अभी भी। नहीं नहीं, ला दो, कोई तकलीफ। नमस्ते नवजोत। कल के दिन का हमारा लास्ट कहाँ तक गया था? अच्छा, बेसिक इंटीग्रेशन तक आ गए थे अपन। ठीक, चलिए। जैसा होता है सबसे पहले बेसिक इंटीग्रेशन या फिर विदाउट प्रॉपर्टी। अगर क्वेश्चन की बात की तो विदाउट प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमारे को प्रॉपर्टी की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोगों ने इस पे भी चर्चा कर ली थी कि हम पहले बेसिक यहां तक बना चुके थे ना। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस ट्राई भी करे होंगे, है ना? तो अपन दोनों की मिक्सिंग खेलेंगे। गुड, वेरी गुड कौस्तुभ। कल सारे रिवाइज कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दे रखा है फ्रॉम जीरो टू इंफाइनाइट, dx अपॉन में नीचे दे रखा है x प्लस अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। ट्राई कर लें। ये मेरे को तो बैग ही तो रखना है ना, ना मेरे बैग रखना है बस सिर्फ प्राइवेट। और क्या, उल्टा ही ज्यादा फिट है। हाँ भाई, बना देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है, तो एक्स की जगह बेस्ट रहेगा टेन थीटा लेना। तो dx की जगह पे सबको पता है यहाँ पे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिमिट। ठीक है ना, ये दोनों जब तक यहाँ dx है ना, ये दोनों x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यू जीरो और इन्फाइनाइट, ये दे रखी है हाँ? x की दो वैल्यूज, इन्हें हमें थीटा में बदलना है, क्योंकि अब हमारा टर्म डी थीटा में जाते थीटा की वैल्यू डिमांड करेगा। तो मुझे थीटा में बदलना है ना, तो थीटा में बदलते टाइम पे ये मेरे लिए ब्रेज है जिसको मैंने खुद ने एज्यूम किया है। तो मैं इस ब्रेज में x की जगह जीरो रखूंगा, तो ऐसे पढ़ने में आएगा टेन थीटा इक्वल टू जीरो। दूसरी बार पढ़ने में आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। टेन थीटा जीरो जीरो होता है सबसे इजी, जीरो पर, जीरो डिग्री पर, और थीटा इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है पाई बाय टू पे। इसलिए मेरी नई लिमिट आ जाएगी जीरो और पाई बाय टू। तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले तो मैं लिमिट बदलूं जीरो से पाई बाय टू, ठीक है ना। अच्छा, अब dx की जगह पे क्या हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अपॉन में नीचे x की जगह अगर टेन थीटा होता है तो टेन थीटा प्लस में सेक थीटा का होल क्यूब, ये भी होगा। अच्छा, इतनी दूर तक अगर बाय द वे यहां तक अगर अपन चल रहा है, हाँ टाइम कम मिलता होगा। अच्छा, अब यहां तक चल रहा है तो हमारे पास में इसकी जगह पे क्या ऑप्शंस क्या है? देखो, वैसे अगर देखा जाए सेक थीटा कॉमन लेना एक ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल लें। तो आप में से कई लोगों को वन प्लस वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाएगा, नीचे की तरफ आपको दिख जाएगा कॉस थीटा, ऊपर की तरफ दिख जाएगा साइन थीटा प्लस वन का होल क्यूब। ये कॉस स्क्वायर थीटा इससे कटने के बावजूद भी एक कॉस थीटा ऊपर छोड़वा देगा। अगर ये छुड़वा देगा तो फिर तो आपके पास में क्वेश्चन बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि वन प्लस साइन थीटा जो है, साइन थीटा और कॉस थीटा को देख करके किसको स्ट्राइक नहीं करेगा? वो तो सबको स्ट्राइक कर देता है कि अच्छा सर आप तो वन प्लस साइन थीटा को अपन टी मान लेंगे। अगर अपन इसको टी मान लिया तो कॉस थीटा डॉट डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो गया। लेकिन फिर इशू अड़ गया, जैसे ही मैंने डी टी लिखा, डी टी लिखते हुए मुझे टी के टर्म्स में चाहिए लिमिट। अभी ये जब तक डी थीटा, ये दोनों थीटा की वैल्यूज हैं, थीटा की वैल्यू क्या क्या है, जीरो और पाई बाय टू। सही है, अब मुझे किस में बदलना है, टी में, क्योंकि थीटा में थीटा तो खत्म हो गया, अब डी टी लग गया तो टी की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे बदलने के लिए ये ब्रेज है, जो मैं मानता हूं वही मेरा ब्रेज है। तो मैं जैसे थीटा की जगह जीरो रखूंगा, मेरे पास में टी की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस साइन जीरो इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहां पे हो जाएगा वन प्लस साइन पाई बाय टू
इज इक्वल टू टी, माने मेरे पास में टी की वैल्यू कितनी आ गई, एक तरफ 1 और एक तरफ टी की वैल्यू आ गई 2, तो मेरी नई लिमिट आ रही है 1 और 2, ठीक है। अच्छा, तब तक cos थीटा डॉट डी थीटा इज रिमूव्ड बाय डी टी, अनदर थिंग इट इज सब्सटीट्यूटेड बाय टी क्यूब, तो टी क्यूब ऊपर जाकर के बन गया टी की पावर -3 डी टी, सही है, 1 से लेकर 2 तक। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरा आंसर आने वाला है टी की पावर -2 अपॉन -2, राइट है, लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक, राइट है। अच्छा, अब जैसे ही मैं 2 रखूंगा तो माइनस का 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इधर बन जाएगा 1/4 -1, ठीक है, कितना हो गया 3/4, 3/4, 3/8, ठीक है। तो आंसर, मतलब लास्ट आंसर तक मैं उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, बस ये कि बेसिक तक आ गया सारी कहानी। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए हम बदलाव कैसे करते हैं ना, तो पॉइंट इज हाउ टू सब्सटीट्यूट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कैसे आखिर का सब्सटीट्यूशन का यूज जो है हम डीआई में कर सकते हैं। वो देखो कहीं से तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, अपन कब तक आखिर, ये तो अभी कईयों का कोर्स तो जनवरी तक चलेगा, तो फिर अपने को रास्ता तो उसी में से निकालना पड़ेगा ना, बस तेल तो तिलों से ही निकलता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेकर के 1 तक 2e⁻²x प्लस 1 प्लस 3 प्लस x e⁻x डॉट dx अपॉन, नीचे दे रखा है e⁻x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e⁻x प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिखने में थोड़ा डरावना परंतु आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट तरीके की थॉट है अगले की। जरूरत ही नहीं पड़ेगी निपटे, अपन अकेले ही खेल लेंगे। हाँ, √2 के वो चौंच का एरिया √2 -1। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, दिखने में थोड़ा सा ऐसा डरावना है, अगर किया हुआ नहीं है तो देखो नहीं होगा, लेकिन अगर कर रखा है ना तो फिर तो स्ट्राइक कर जाता है कि 0 से लेके 1 तक। पहली चीज जो इसमें सबसे ऑड है ना वो पहचानने की क्या है, ये दो दो स्क्वायर अलग अलग क्या है ये, और वो भी अंदर से, चलो ये साइन होता ये कॉस होता तो सर बहुत डिफरेंट, ये भी e⁻x दो अलग अलग स्क्वायर में क्यों बैठा रखा है। तो पहली चीज लगती है ना यार, ये क्या सोच के करा गया होगा, मतलब जान करके किसी ने दो स्क्वायर करें ताकि हमारी नजर नहीं पड़े किसी चीज पे, वो छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं पहले, e⁻x से गुणा e⁻2x, इससे इसके गुणा x e⁻x, ठीक है, इसके इससे गुणा e⁻x और e⁻x, और 1 की e⁻x से गुणा एक और e⁻x, तो 2 e⁻x, 1 की 1 से गुणा, अच्छा यहां x और यहां 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। अब ये दे रखा है 2 e⁻2x प्लस में 3 e⁻x प्लस में x e⁻x प्लस में 1 डॉट dx, 3 e⁻x 3x ना सही है बराबर डॉट dx, सही है। अच्छा, अब देखो मेरे पास में कितना गंदा सा हो गया खेल। हाँ, अभी यहां क्या करना चाहिए ना, यहां पे जान करके देखो, अब ऑब्वियसली एक तरीका तो ये कि हमारे को डिनोमिनेटर से टी लेते हैं तो वहीं से टी लेना बनता है, तो पहला तो, और दूसरी बात स्क्वायर में भी दे रखा है अंदर से, तो समान में ये रहता है कि यार इसी को टी लिया जाए, तो e⁻2x प्लस में x e⁻x प्लस में दे रखा है 2 टाइम्स e⁻x प्लस में x प्लस 1 को अपन t मान लेते हैं। अगर मैंने इसे t माना तो इसका डिफरेंशिएशन 2 e⁻2x, सही है। अच्छा, x e⁻x, फिर अगली बार e⁻x साइलेंट है ना, x का 1 और यहां से 2 e⁻x का 2 e⁻x, तो कुल मिला के 3 e⁻x हो गया। अच्छा, इस x का डिफरेंशिएशन इज 1 डॉट dx बराबर में कितना हो जाएगा dt। तो देखो ये तो पहला बदलाव हुआ जब हमने सब्स्टिट्यूशन करा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सब्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिमिट का बदलना। तो लिमिट के हिसाब से देखो, ये जब तक dx यहाँ x की वैल्यूज हैं 0 और 1, अब आपको बदलना है t में, तो आप x की जगह 0 उठा करके इस जगह रखोगे ना, मैंने बताया था ना ये ब्रिज होता है जिसे अपन एज्यूम करते हैं ना, दैट इज ब्रिज। तो ये t की वैल्यू हो जाएगी e⁻0 प्लस में 0 प्लस में 2 e⁻0 प्लस 0 प्लस 1,
ये आपका टी आ जाएगा। और नीचे से जिस दिन आप 1 रखोगे ये हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस के अंदर ई प्लस में 2e प्लस में 2 बराबर में टी। मैंने कुछ नहीं करा, बस इसमें x की जगह 1 और 0 रख दिया। जैसे ही मैं x की जगह ये रखूंगा 0 तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू आ रही है 1 2 4 आ रही है। सही है। नीचे से वैल्यू आ रही है ई स्क्वायर प्लस 3e प्लस 2। ये खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट ईयर अगर सीरियसली नहीं पढ़ा, जिन्हें वाकई में टी का कन्वर्जन का आइडिया नहीं है, या फिर जो ये सोचते हैं हमें आइडिया है परंतु वो क्वेश्चन करते हैं तब उनको पता चलता है मैं तो टाइम ज्यादा ले गया, गलती कर गया, तो मेरे साथ साथ लगा लेना। अब ऊपर वाला इज प्योर सब्स्टिट्यूटेड बाय dt, नीचे वाला इज टी स्क्वायर, तो 1/t² का -1/t प्लस सी। अब वैल्यू रख लेना 1/t² और 1/t² पे इंटीग्रेशन 4 से लेकर के e² प्लस 3e प्लस 2। सही है भाई। तो आंसर कुछ 1/4 माइनस 1/e² प्लस 3e प्लस 2 हो जाएगा। आंसर हो गया, है ना, इजी। ये तो सब बेसिक क्वेश्चंस। अभी क्या करना है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अभी तक अपन 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के कर चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पधारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 से लेकर के 1 तक 1 प्लस एक्स माइनस 1/x e की पावर x प्लस 1/x डॉट dx। हाँ भाई, ट्राई करें, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता। देखिए क्या आंसर लाते हैं। हाँ भाई, बनाया। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत फेयरली अगर किसी बच्चे ने प्ले करके रख रखा है, ठीक है, सुमित और अमन ने दोनों ने ट्राई किया है कि क्वेश्चन के अंदर जाना है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके अंदर देखा जाए तो e की पावर x, इसमें फील आ रही है ना e की पावर x ब्रैकेट के अंदर f प्लस f डैश वाली, अगर वो वाली फील है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले e की पावर x को अलग करो। और वैसे भी याद रखना e की पावर में x प्लस 1/x या रेसिप्रोकल फॉर्म हमेशा e की पावर x को अलग करो, और जो बचा हुआ e की पावर 1/x है उसको अंदर गुणा कर दो। समझना फिर से ध्यान से, -1/x e की पावर 1/x, इसको आपने अंदर भेज दिया। अब अंदर भेज दिया ना, तो अंदर भेजने के बाद में आपके पास में 3 टर्म है। जब भी 3 टर्म है तो ध्यान रखना कहीं ना कहीं एक जगह u डॉट वी लगने वाला है। अब ये जगह पे मैं सोच रहा हूं u डॉट वी, या फिर ये जगह हो सकता है u डॉट वी, किसी एक जगह तो होगा क्योंकि 2 फंक्शन सिर्फ इन्हीं के पास है। तो पहले इस पर ट्राई कर लेता हूं, साइड में है ना, x इंटू e की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन सोचते हैं। आइए, x साइलेंट, e की पावर 1/x का e की पावर 1/x इंटू में माइनस का 1/x स्क्वायर, नेक्स्ट टाइम पे e की पावर 1/x साइलेंट इंटू में x का 1, तो ये कैंसल आउट होकर के अब हमारे को क्या क्या दिखा रहा है। अगर मैं इसे f मानता हूं तो एक मेरे को e की पावर 1/x चाहिए, मिल रहा है। एक मुझे माइनस का 1/x e की पावर 1/x चाहिए, वो भी मिल रहा है। माने ये अगर f है तो ये दोनों मिलकर के f डैश बनने को रेडी है। सही है। तो अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई, अच्छा ये फंक्शन है तो ये दोनों डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब हमारा आंसर होता है e की पावर x इंटू फंक्शन माने x इंटू e की पावर 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक, हाफ से लेकर के 1 तक। आगे का क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे।
नेक्स्ट पार्ट इज dy लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, काम का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, राइट है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 8 साइन अंडर रूट में दे रखा है x+1 अपॉन में नीचे दे रखा है अंडर रूट में x+1 डॉट dx, राइट है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे देवांश। आते ही बताना था, पहले भिड़ते ही सबसे पहले तुमसे ही बात चालू होती तो और अच्छा लगता। क्या बात है, नाम भी बड़ा अच्छा रखा है देवांश। देखिए अब जरा यहां पे समझिएगा, 3 से लेकर के 8 तक अंडर रूट में x+1 है। व्हाट बेस्ट आई कैन डू कि मैं अगर भाई इससे कुछ फ्रीडम चाहता हूं कि भाई ये जगह से बाहर आने का, तो मैं x+1 को t² मान रहा हूं। वाई t²? क्योंकि अंडर रूट देखते ही मेरे दिमाग में उसको फ्री कराने की इच्छा होती है, मैंने बता रखा है। ओके, इसलिए हाँ, अब मैं इसके डिफरेंशिएशन करूंगा dx इज इक्वल में 2t dt होगा। अच्छा, अब लिमिट का खेल है, देखो x के नाम पर, क्योंकि dx है तो x के नाम पर लिमिट 3 और 8 है। जैसे ही मैं t में जाऊंगा तो मुझे t² बराबर में x की जगह 3 रखता हूं तो 3+1 और t² बराबर में 8+1 दिखेगा। हालांकि दिखने में अगर गौर से देखा जाए तो t+1 बराबर t² बराबर 4 दिख रहा है, यहां से t² बराबर 9 दिख रहा है, मैंने t के नंबर पर 2 वैल्यूज आ रही हैं। बट एक्चुअल में जिस x+1 को ये डील कर रहा है वो अंडर रूट में बैठा है, माने वो पॉजिटिव टर्म ही को एक्सेप्ट करेगा। फिर भी अगर मान लो ऐसा भी नहीं होता तो भी समझ के देखिए, अगर गौर से देखा जाए तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में एरिया अंडर कर्व है। तो अगर आपने t² मान लिया तो ये एक सिमेट्रिक कर्व हो गया, इवन हो गया। तो जितना उधर दिखा रहा है उतना इधर भी दिखाएगा, तो आपको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो एक ही बात है। तो ऑब्वियस बात है इंसान पॉजिटिव की तरफ ज्यादा भागता है, तो यहां पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 से लेकर के और 3 तक, राइट है, नई लिमिट। अच्छा, यहां पर हमारा सुंदर सा आंसर हो जाएगा साइन के अंदर कितना, अंडर रूट में t²। अंडर रूट में t² बोले तो साइन t कर देते हैं अपन, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। साइन t, dx की जगह 2t dt अपॉन में नीचे कितना t, तो इस t से ये वाला t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा माइनस का, और यहां हो जाएगा cos ऑफ t। लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक। फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा cos 3 माइनस cos ऑफ 2। दिस इज आंसर, है ना भाई। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रेशन करिए 0 से लेकर के 1 तक अंडर द रूट ऑफ x प्लस अंडर द रूट ऑफ x² प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x² डॉट dx, 1 प्लस x² डॉट dx। ठीक है, फटाफट आ दो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या कहते हो आप इसके अंदर, बस आपका हिंट बता दो, हिंट क्या आपको ये लगता है सर ये करना चाहिए अपने को। हिंट बताओ, हिंट सर, ये बेस्ट रहेगा, बेस्ट। सुमित का तो फिर भी ठीक है, देवांश का भी ठीक है, औरों का क्या है। बेस्ट, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिए, बहुत सारों ने, कुछ एक थोड़ा सा इधर उधर है। एक्स की जगह tan थीटा लेना इज द बेस्ट सुटेबल पॉइंट। अगर आपने ऐसा कर दिया तो dx की जगह पर आपको sec² थीटा डॉट डी थीटा तो मिलेगा मिलेगा। एक्स के नाम पे लिमिट 0 और 1 की जगह पर थीटा के नाम पे tan थीटा 0 डिग्री पर और 1 π/4 होता है। तो आपकी नई लिमिट जो आने वाली, ठीक है ना, वो आने वाली है 0 और π/4, राइट है। अंडर रूट के अंदर हमारी दौड़ क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन नीचे sec² थीटा इंटू में बाहर कितना sec² थीटा डी थीटा। देखो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे अंडर रूट अगर छोटा होता तो कैंसिल आउट होकर के थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, बाहर फिर भी एक sec थीटा डी थीटा रह जाएगा, रहने दीजिएगा। अभी व्हाट नेक्स्ट अब इसके बाद में क्या करा जाए। यहां अगर के फिर से आपको डर लगेगा यार अब क्या करा जाए, तो बेस्ट क्या है कि मैं sec थीटा प्लस tan थीटा जो मेरा अंडर रूट में फंस गया है उसे मैं
अंडर रूट से मुक्त कराऊं टी स्क्वायर मान करके। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे पता है कि जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि यहां पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा डॉट डी थीटा क्यों लिखा सर ने, ठीक है ना। वो क्लिक कर जाएंगे कि सर यहां बराबर समझ में आ गया मुझे। अच्छा, यहां से मुझे सिर्फ सेक थीटा डॉट डी थीटा की दरकार है, बाकी से कोई लेना देना नहीं। टू टी डी टी अपॉन ये जब नीचे आएगा ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है ना। मैं अगर गलत टी नीचे आ रहा है क्या, देखो देखो टी नीचे आ रहा है क्या, सही जा रहा है अपन, सोच लिया, उड़ा दू, देख लो, ठीक है। अच्छा लिमिट देखते हैं ना अपन। अच्छा लिमिट क्या है, थीटा के नाम पे हमारी लिमिट क्या है, 0 और पाई बाय 4। अगर मैं 0 और पाई बाय 4 को उठा करके टी में डाल दूं, ठीक है, तो मैंने टी में डाला तो 0 रखते ही सेक 0 1 टेन 0 0, कितना हो गया 1। अच्छा, और अगर मैं पाई बाय 4 डाला तो टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 1, और यहां डाला तो √2, अंडर रूट में √2 प्लस 1, इतनी गंदी सी लिमिट आई है, राइट है। सोच लेना बहुत अच्छे से ताकि मैं अपनी तरफ से गलती ना करूं। ये गलती दिखी, टी स्क्वायर नहीं दिखी, अरे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह टी स्क्वायर जाएगा ना, तो यहां से कैंसिल आउट होकर के टी, सही है। अब अपनी तरफ से यहां लिमिट लगाते हैं, कितनी नई लिमिट आ गई 1, और यहां पे नई लिमिट आ जाएगी √2 प्लस 1, करेक्ट। अच्छा, इस अंडर रूट की जगह सुंदर सा टी स्क्वायर अंदर घुस गया, इसकी जगह पर घुस गया है 2 dt अपॉन टी, करेक्ट। अच्छा, ये टी से टी कैंसिल आउट हो गया, फाइनली हमारे पास में आ गया 2t, और लिमिट हमारी 1 से लेकर के कितनी, अंडर रूट में √2 प्लस 1, इसलिए मेरा सुंदर सा आंसर कितना आ गया भाई, मेरा आंसर आ गया अंडर रूट में √2 प्लस 1 माइनस 1, ये अपना आंसर हो गया, करेक्ट है। ओके अमृतांशु, यस एग्जैक्टली बेटा, कर लिया था। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी बात रख रहे हैं आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन में 0 से लेकर के 1 तक, ओ 1/2 मांग रहा है, 0 से लेकर के 1/2 dx अपॉन में 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं क्या लगाते हो आप लोग, अभी क्या करें, क्या सोचते हो तुम लोग, क्योंकि इसमें बहुत लड़ाई इस बात की है, देखो दो दो बार लिमिट बदलवा रहे हैं ये लोग। दो दो जगह पे टी रखवा रहे हैं भाई, ठीक है। सोचा आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल, एक्स क्या आगे माइनस है भाई, एक्स के आगे माइनस है, तो बेस्ट थिंग इज एक्स की जगह पे आप साइन थीटा सोच लो। अगर एक्स की जगह साइन थीटा सोचा तो डीएक्स की जगह कॉस थीटा डॉट डी थीटा सोचना अच्छा है ना। जब तक एक्स के नाम पे 0 और हाफ है, 0 और हाफ, अगर 0 और हाफ है, सही है, तो हम ये उठा करके थीटा में रखेंगे तो साइन थीटा बराबर 0, ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, राइट है भाई। तो मेरे पास में सुंदर नई लिमिट आ जाएगी 0 डिग्री और π/6, dx की जगह पे क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा वैसे देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो मॉड में जाएगा, लेकिन क्योंकि थीटा 0 से 30 डिग्री में, मैंने कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए मॉडुलस नहीं लगेगा, वरना मॉड लगता, जैसे मान लो ये 0 से और 2π/3 होता, तो मेरे को इसको दो हिस्सों में करना पड़ता, फर्स्ट क्वाड्रेंट अलग सेकंड क्वाड्रेंट अलग। फिलहाल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिलहाल मेरे पास क्या रह गया, ये बन गया cos 2 थीटा, ये ऊपर जाकर के sec 2 थीटा डॉट डी थीटा बन गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/6 बन गया। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x या log tan π/4 प्लस x/2, ठीक है ना। x की जगह 2 थीटा है तो थीटा कर दूं, और लिमिट 0 से लेकर के π/6 तक, ठीक है। तो ln tan 45 और 30 75 75 डिग्री इज माई आंसर, ठीक है ना। अपने पास में कुछ है क्या ऐसा, 2 थीटा का डिवाइड बाई 2, एक ऐसा, ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत बढ़िया जा रहे हैं। हाँ भाई, अगर बेहतरीन अगर बनता जा रहा है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए साहब, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर अपन प्रोफाइल पे प्रोफाइल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे अगले कंटेंट की ओर चलते हैं। 0 से लेकर 2a तक क्वेश्चन में दे रखा है dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। अगली प्रोफाइल क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर 2a तक dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर देखा जाए ना तो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना इज बेस्ट मेथोडोलॉजी। परफेक्ट स्क्वायर बना करके मैं शायद गाड़ी निकाल सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का आधा सोच लो। याद है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मैं प्लस माइनस नहीं देख पाता। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर सीधे मैं x के कोफिशिएंट का आधा सोचूंगा। जैसे मैं इसका हाफ सोचूंगा मुझे a दिखेगा, और इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे मैं तुरंत प्रभाव से, क्योंकि इसका हाफ a है, मैं लिख दूंगा a का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर, ऊपर dx रहने दूंगा, राइट है। और 0 से लेकर के 2a तक ऐसे, और फिर इसके बाद में मुझे यहां पे फील आ जाएगी dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, जो कि किसका फार्मूला है? हाँ भाई, सोचा किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स लगा दू, श्योर है? साइन इनवर्स x माइनस a बाई ए, लिमिट 0 से लेके कहां तक? 2a तक, सही है। अगर मैं 2a रखता हूं तो साइन वर्स a बाई ए माने साइन वर्स 1। जब मैं 0 रखता हूं तो साइन वर्स माइनस a बाई ए माइनस 1। अच्छा, आपको पता है साइन वर्स में से माइनस छन के बाहर आ जाएगा, तो यहां से हो जाएगा साइन वर्स 1 प्लस साइन वर्स 1, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, मैंने आंसर इज पाई, राइट है। आपको भी ऐसे छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से कर लेना, ये कर लो आप, ठीक है। फटाफट आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते जा रहे हैं बस अपन। सर वहां लैम्डा दिख रहा है एक्स की जगह, कहां दिख गया लैम्डा? ये 1 है वैसे भी, अगर ये सोच रहा है बेटा तो। हाँ भाई, आ गया, ग्रेट। देखो साहब, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, मैंने 1 समझ में आता है, तो 1 समझते ही तुरंत इसका हाफ सोचते हैं। इसका हाफ इज हाफ, भाई इसके कोफिशिएंट का कोफिशिएंट 1 है ना, उसका आधा कितना होगा? हाफ ही तो होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? अंडर रूट में हाफ का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा dx, और यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन 1/2, और लिमिट हमारी कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। तो जब मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ बटा हाफ साइन वर्स 1, माइनस जब मैं 0 रखूंगा तो साइन वर्स माइनस हाफ बाई माइनस 1, वापिस से पाई आंसर आ रहा है, ठीक है ना। और बिल्कुल बनता है इसका आंसर, पाई आना तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इस जगह पर यहां पर एक है ना, ध्यान रखना, एक दिमाग में एक नोट कर लो आप एक बात को, क्या कि इंटीग्रेशन में कभी भी, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन में कभी भी जब भी अल्फा से लेके बीटा तक dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना भाई, आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना जिसमें x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स की फील आ रही हो, वो हमेशा पाई आंसर देते हैं। सर इनका इससे क्या लेना देना? अब देखो जरा, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? अपना क्वेश्चन था 0 से लेके 2a तक, dx था ना, अंडर रूट भी था, जिसको आप 2x कह रहे थे। इनमें से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x। अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या छोड़ोगे आप? 2a माइनस एक्स, हाँ या ना? अच्छा, क्या आपको यहां पे x माइनस 0 लिख सकता हूं मैं? अगर मैं लिख सकता हूं तो देखो, क्या ये लिमिट इसको मैच कर रही है? क्या लिमिट इसको मैच कर रही है? तो इसका आंसर पाई आना बनता था। ठीक वैसे जैसे अल्फा इसको मैच कर रहा है, बीटा उसको मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में, अगले पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई?
ठीक है, 0 से लेकर के 1 था, dx था, दोनों में सोचो क्या कॉमन ला सकते थे आप? x के कॉमन लाते अंदर ही अंदर क्या छोड़ते? 1 माइनस एक्स, और यहां पे आप -0 लगा सकते थे, और अगर लगा सकते थे तो 0 इससे मैच करा था, 1 इससे मैच करा तो आंसर पाई आना बनता था। ठीक है, तो आप चाहो तो इस रास्ते से सोच सकते हैं, ठीक है, इस रास्ते से सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी और बात बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो और अच्छी बात समझ में आएगी, ठीक है ना। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, जिसे अपन रिमार्क कह सकते हैं, वो ये है कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर ये दो इंटीग्रेशन मिलते हैं अल्फा से लेके बीटा तक, dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x माइनस अल्फा इंटू में बीटा माइनस एक्स, मान लो ये इंटीग्रेशन मिला है ना, या फिर ठीक है ना, अल्फा से लेकर बीटा तक अंडर द रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स मिला, इन दोनों ही तरह के इंटीग्रेशन में हमको ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन x के नाम पर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बीटा साइन स्क्वायर थीटा यूज करा जा सकता है। मैं आपको यह सलाह दूंगा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि इसमें सब्स्टिट्यूशन रखने को किताबें बोलती हैं, बट आप मत यूज करना। इसमें परफेक्ट स्क्वायर का मेथड इज बेस्ट, लेकिन क्योंकि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग सकता डायरेक्ट, तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। इसमें परफेक्ट स्क्वायर लगने में टाइम ले जाएगा, हालांकि हम कर सकते हैं, बट फिर भी उसके बावजूद भी बेस्ट ये रहेगा कि आप ये वाला रास्ता भी देख के चले। राइट है, तो ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो आपको हमेशा पता होना चाहिए मेरे को इस रास्ते से जाने का एक रास्ता मिला हुआ है, ठीक है ना, इस रास्ते से एक समझ के चलना है ना भाई। आप ध्यान से समझना कि हमारे पास में ये एक सब्स्टिट्यूशन का रास्ता खुला हुआ है। हालांकि मैं इसमें भी आपको एक और जगह पे भी सलाह दूंगा कि इन केस जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, सपोज जैसे मेरे को किसी ने कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया कि सपोज जैसे किसी ने मेरे को 0 से लेके 1 तक अंडर द रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स डॉट dx दे दिया, ठीक है ना, मान लो किसी ने ऐसा दे दिया, हालांकि उसमें अल्फा और बीटा मैच नहीं कर रहा, कुछ ही और डायरेक्शन में जा रहा है, जाने दो, आपका काम है अगर बाय द वे सब्स्टिट्यूट करना है तो आप x की जगह पर है ना 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका मेथड 1 है। लेकिन मेथड 2 शायद आप में से कई लोगों को ज्यादा समझ में आए, इन केस अगर आप जाना चाहें तो इस रास्ते से भी चले जाना कि 1 से लेकर के 0 से लेकर 1 था, और ऊपर नीचे ये x माइनस 1 है ना अपॉन में 3 माइनस एक्स, आपने ऊपर नीचे जानबूझ के x माइनस 1 से गुणा करा। ये कोई कॉन्जुगेट नहीं यूज कर रहे हमने कोई कॉन्जुगेट यूज नहीं करा, हम सिर्फ ऊपर वाले को सेट फ्री कर रहे हैं। कहने का मतलब 0 से लेकर 1 तक, अगली लाइन में आप इसे ऐसे पढ़ोगे, और नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, एक तो -3 बनेगा, ठीक है ना, एक अपना x बनेगा, 3x बनेगा, माने 4x बनेगा, और माइनस का x स्क्वायर बनेगा। अब ये कोई बहुत मुश्किल जगह नहीं है ये, इसके बाद में आप में से कोई भी समझदार व्यक्ति इसका अगला स्टेप ऐसे लिखेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x माइनस का 3, और इसका डेरिवेटिव -2x प्लस का 4 होगा, और -2x है ना, आपको तो x दिया था, मैंने -2x बना दिया, इसलिए मैं माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ रहे आप, माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे x तो बन गया, लेकिन यहां तो सर कबाड़ा हो गया, माइनस का मेरे पे माइनस का 2 मिलने लग गया, तो माइनस का 2 में इस -1 से, समझ रहे आप, मैं इस -1 से बैलेंस करूंगा, कैसे जरा याद है ना, ये उधारी जो मेरे पे रह गई ना माइनस का 2, ये चुकाएगा, तो मैं लिखूंगा -1 प्लस का 2, और इंटीग्रेशन में dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ -x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3 लिख लूंगा। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं इसको डील कर सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर बना करके, और परफेक्ट स्क्वायर बनाना कोई बहुत ऐसा क्रांतिकारी काम नहीं, लेकिन ये तो हो गया। कैसे, इसको जिस बच्चे ने टी माना, ऊपर वाला dt है, dt बाई रूट टी का बचपन से सबको पता है, याद है, पालने में मम्मी सिखा देती है, dt बाई अंडर रूट टी का 2 रूट टी होता है। जैसे से आप बड़े होते जाते हो, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के चक्कर में भूल जाते हो, लेकिन ये आप बाद में अभी याद करोगे तो आपको याद आएगा, बुढ़ापे में तो याद आ ही जाता है कि अरे यार हाँ सिखाया था, ठीक है ना। मेरा दादा कल आप में से कोई भी ये बात समझ सकता है। अब यहां से परफेक्ट स्क्वायर बना करके आप गाड़ी बाहर ले जाना, ठीक है, -1 परफेक्ट स्क्वायर,
ठीक है, तो अब तक इसका कोफिशिएंट 1 है ना, तो यहां से इसका आधा इज हाफ माने 2, तो इट इज 2 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 3। इसका इंटीग्रेशन भी बता देता हूं मैं आपको, साइन इनवर्स कितना 1 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बाई 1, लिमिट जो भी क्या चल रही थी 0 से 1। सही है, इसका तो हो ही गया, इस पर तो लिमिट लगा ही देना 0 से 1। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, आंसर आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही बन गया। सबने पढ़ा है, बताते नहीं है ये लोग। हाँ सब, आपको आर्ट्स और कॉमर्स और मैं तो नहीं पढ़ा ये सब बोलते हैं, आपको सब बताती है, सिखा देते हैं, उनको पता नहीं चलता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ठीक है, फटाफट से देख लेना। तो ये बस हो गया, ये बस सादा पानी है ना ये, गुड। हाँ भाई हो गया। अच्छा फिर भी जैसे मान लो आपके मन में आ गया कि नहीं सर करना है, तो इस रास्ते से कर सकते हैं, आपको मैंने मेथड बता ही दिया। ठीक है, अच्छा एक और बात, सेम क्वेश्चन अगर जैसे सपोज करो, मान लो यही क्वेश्चन 1 से लेकर के और 3 तक अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स डॉट डी एक्स होता, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, तो भी याद रख सकते हैं ना। इसका आंसर अगर कोई पूछेगा क्या होता, तो मैं कहता 3 माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 होता, माने आंसर पाई होता है इसका आंसर। ठीक है ना, ड्रॉपर के लिए ही था। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये कैसे आया सर, एक छोटी सी तरीका, आप चाहो तो इसको बेसिकली आप इसे सॉल्व कर लेना, अल्फा से लेके बीटा तक अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन में बीटा माइनस एक्स डॉट डीएक्स, है ना। इसका जो आंसर होता है वो होता है बीटा माइनस अल्फा पाई बाई 2। मैंने तो उससे निकाल दिया खट्टे से ने। अगर ये इससे और वो उससे मैच करे तो ही ऐसा करना, समझ रहे हो आप, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर वाला रखता है। कईयों को लग रहा होगा दोनों क्वेश्चन तो सेम है सर, नहीं दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, इसमें लिमिट 0 से 1 है, उसमें लिमिट 1 से 3 है। लिमिट मैचिंग मैचिंग हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रसंग क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में दे रखा है 4 से लेकर के 5 के बीच में अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस में यहां दे रखा है रूट ओवर x माइनस में 2 टाइम्स में 2x माइनस 4 डॉट dx। सही है भाई, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, अब इस क्वेश्चन को भी थोड़ा थाम के खेलते हैं। हाँ भाई, जैसे मान लो क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, अब जब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन आया 4 से लेके 5 तक, वैसे इस तरह के क्वेश्चन सर वेरी कॉमन है ना, नहीं रैशनलाइजेशन नहीं करना है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर क्या करना है वो बताता हूं। जैसे मान लो ये मेरे सामने फंक्शन आ गया है ना, तो मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए एफ एक्स मान लेता हूं, अंडर रूट एक्स प्लस में 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 4 प्लस में यहां ले लेते हैं x माइनस में 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 4, ऐसा लिया। अब इसके बाद में द ओनली चॉइस आई लेफ्ट इज एफ स्क्वायर करना। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a का स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं इतना भी क्यों लगा रहा हूं, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्लिक कर जाएगा। देखो इसका स्क्वायर करेंगे इसका ढक्कन उड़ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इसका ढक्कन उड़ जाएगा, दोनों को जैसे जोड़ेंगे आप समझ जाना 2x आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अंडरूट उठते ही ये दोनों कट मरेंगे, 2x रह जाएगा बेटा।
अब रह गया 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी। एक में लिखा है x प्लस 2 टाइम्स 2x माइनस 4 और एक में लिखा है x माइनस में 2 टाइम्स 2x माइनस 4। सही है। अच्छा, इससे अपन लिखा 2x प्लस 2 अंडरूट। जब मैं सिंगल अंडरूट करूंगा तो मुझे यहां a प्लस बी ए माइनस बी की फील आ जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी की फील आ गई तो a स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर होगा, b स्क्वायर करते ही यहां 4 हो जाएगा और अंदर का स्क्वायर होते ही इसका रूट ओवर कट जाएगा। अच्छा, यहां अपने पास में रह गया 2x प्लस में 2 टाइम्स में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 विच इज अंडरूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सही है। और ये बन गया 2x प्लस में 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 4। सही है, बिल्कुल होल स्क्वायर बन गया। अब यहां पर आएंगे ना अगर, तो समझदारी क्या वो समझाता हूं आपको। यहां पर अगर आप यहां तक पहुंच गए ना तो आपको पता होना चाहिए, आपके लिमिट देखो 4 से 5 में। ठीक है, तो x गिवन होता है। अगर x गिवन है तो 4 से 5 में x माइनस 4 0 से 1 में होगा। 4 को कम उधर ले लिया, 0 से 1 में होगा माने पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव तो एज इट इज खुलेगा ना, तो 2x प्लस में 2x माइनस 8 तो इट इज 4x माइनस 8 बना। कौन? एफ स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। और क्योंकि सब पॉजिटिव है तो मैं अपनी तरफ से जब फंक्शन लूंगा तो अंडरूट में प्लस वाला इस साइड लूंगा तो 4x माइनस 8, क्योंकि शुरुआत जहां से हुई थी अंडरूट पॉजिटिव है तो फंक्शन ही पॉजिटिव था ना, तो मैं क्यों बिना मत के दीवानापन दिखाऊंगा। मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा ओके, अब ये एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारे को सिखाता है कि 4 से लेके 5 तक खेलो, अंडर द रूट ऑफ 4x माइनस 8 करो, इस सबको छोड़ो और अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन किसके जैसा होता है? रूट एक्स जैसा, याद है ना। अरे अंडर रूट में लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन रूट एक्स जैसा होता है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 4x माइनस 8 की होल पावर 3/2 अपॉन 4 और लिमिट 4 से 5 तक, आगे तो है ना dy। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आ जाओ। ठीक है, ये छोटू सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप तो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, बस आप ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस को, तो मतलब आपको बहुत थाम के खेलना है, थाम करके। ठीक है, एक छोटे सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, बचपन से बच्चों का पीछा करता है इसलिए मैं आप ही को दे रहा हूं। मतलब कम से कम 6 या 7 बार, इसको शर्म भी नहीं आती है, 6 से 7 बार एडवांस और मेंस मिला करके आ चुका है। अब पता नहीं इसमें क्या ऐसा है जो बच्चों को इतना लाइक करता है। ये आता ही रहता है बेचारा। राइट है, करो। ओके, करिए। ₹12 पावर में n है, डिग्री में n दे रखा है, n n n n, पावर में n लिखा है। नहीं नहीं, काय का बहाना मैं दे रहा हूं, पावर में n लिखा है, n। x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n। ठीक है, फटाफट आ जाओ, अभी देखो अपन इसको सलटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा नहीं, कोई लॉग लेके नहीं होगा बेटा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चों को क्यों परेशान करता है मेरे को तो यही समझ में नहीं आया। dx की जगह माइनस dt लग जाएगा।
वन माइनस एक्स को टी मानना है। क्यों 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 कैसे बदल, अरे बार बार सिखाया यार, आप फंडे देखो मेरे। मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखाया है, जब भी डिग्री ज्यादा हो किसी की, अनयूजुअल हो, आपको उसी को टी ले लेने में समझदारी होती है। क्योंकि वरना आपके पास में क्या चॉइस थी, बच्चे लिख रहे थे बीटी लगाएंगे, अब आपको बीटी लगाने की जगह ही नहीं मिलेगी। जैसे ऐसा करोगे ना, आपको पता है आपकी x की वैल्यू 0 और 1 है, t में रखोगे तो t की वैल्यू 1 माइनस 0 और t की वैल्यू x की जगह 1 रखने पे 1 माइनस 1, मैंने आपकी नई लिमिट उल्टी हो गई, 1 से लेकर 0 तक। यहां हो गया 1 माइनस टी इंटू में यहां हो गया टी पावर एन डॉट डी टी, इंटीग्रेशन करते ही 1 से 0 तक टी पावर एन इंटू टी की पावर एन प्लस 1। इससे ज्यादा चिल्लर क्वेश्चन क्या कोई सोच सकता है, टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस में टी की पावर एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2। सही, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 0 तक। 0 रखते ही तो खुशियां ही खुशियां, 1 रखते हैं तो 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन एन प्लस 2। फाइनल आंसर इज 1 अपॉन एन प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 फ्रॉम माई साइड। ठीक है, कोई चेंज हो तो देख लेंगे, फटाफट से अगले पे चलते हैं। ये सब नहीं, नहीं नहीं, सब में क्यों तोड़ेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाला कहता है, ये कुछ बेशर्म क्वेश्चन होते हैं ना, ये उनमें से एक है यार, ये आते ही रहते हैं और मैं तो चाहता हूं ये इतनी बेशर्मी और फैलाएं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 0 से लेकर के 1 तक है ना, 10x की पावर n डॉट dx। देन क्वेश्चन वाला कहता है ना, इसको आई तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगता है, आई की जगह लिखते हैं an और लिख देते हैं इफ। आधे बच्चों तो इफ पे रह जाते हैं, इफ, और सॉरी इफ आ गया, इफ, चलो निकल लो सर। इफ an इज इक्वल टू इतना, देन a2 प्लस a4 a3 प्लस a5 a4 प्लस a6 आर इन। सही है, अब मान लो क्वेश्चन में ऐसा है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई नेगेटिव रह गया क्या किसी बच्चे का, क्या नेगेटिव रह गया इसका, सही है क्या अपना आंसर। अरे इसका आंसर सही है क्या देखना, ठीक है बाहर में जाते अपन क्यों देखें। हाँ ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर देखो ना गौर से, ये a2 प्लस a4 ये 2 की दूरी पे जा रहा है, 2 की दूरी पे सम कर रहा है, a3 प्लस a5 फिर से 2 की दूरी, फिर से 2 की दूरी, तो हम भी 2 की दूरी पे जाकर के कुछ बनाएंगे। अब an प्लस 2 करते हैं 0 से लेकर के 1 तक। जैसे ही, अब देखो यहां पे समझने की चीज क्या है, जो बिल्कुल बिगिनर है ना, उसको बेटा फटाफट से ये चीज समझनी है ना, कि अगर डिग्री n है ना, अगर यहां डिग्री n है तो यहां का जो सबस्क्रिप्ट है ना वो n है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कल को मान लीजिए आपने सबस्क्रिप्ट 2 बढ़ाया तो डिग्री भी 2 बढ़ जाएगी ना मेरे दोस्त। हाँ बढ़ गई, फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है। आपके दिमाग में क्यों जोड़ो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जोड़ा है, तो तू भी जोड़ेगा बेटा। अच्छा उससे क्या होगा वो बाद में बताऊंगा, पहले जोड़ते हैं ना। अगर अपन ने जोड़ा तो अपने को पता है लिमिट सेम है, तो अंदर का कंटेंट जुड़ेगा। ठीक है ना, यहां पे 10x की पावर n प्लस 2 डॉट dx हो जाएगा। इससे क्या मिलेगा सर हमें, इससे हमें 10x की पावर n कॉमन मिलेगा, अंदर की तरफ अपन सबका फेवरेट, हाँ अंदर की तरफ हम सबको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। और फिर क्या करेंगे, अरे 10x और sec x की जोड़ी बचपन से जानते हैं, 10x को t मानेंगे, sec स्क्वायर एक्स डॉट dx की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। लिमिट हमारी x के नाम पे 0 और 1 है, t में रखेंगे tan 0 0 और वरना π/4 मिल जाएगा, है ना। अब मैं इसमें चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में, ठीक है, लिमिट में चेंज कर रहा हूं, लिमिट में, क्योंकि ऐसी हंसी आई है अभी मुझे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, आपको थोड़ा सा लेट आएगा लेकिन आ जाएगा पक्का। सही है, क्योंकि tan 1 π/4 नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप में से कई लोगों रिडक्शन स्ट्राइक कर गए, अरे सर ये रिडक्शन में पढ़ा था अपने, है ना, बिल्कुल सही बात। अब ये अगर आपके दिमाग में उतर गया है कि अच्छा हाँ सर अब बताइए, अब तो क्या करना है सर, इसको टी मानना है। एग्जैक्टली ये हो चुका है हमारा 0 से लेकर के 1 तक, इसे टी की पावर n माना, पीछे वाला dt हो गया,
तो यहां से जाएगा टी की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये तो सर पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो मेरा आंसर 1 अपॉन n+1 है। किसका? इसका। ठीक है, इसको जरा ढंग से लिखते हैं, an प्लस में an+2 का आंसर 1 अपॉन n+1 है। सोच के देखो, अगर किसी ने भी n की जगह 2 डाला तो उसे a2 प्लस a4 दिखेगा 1/3। अगर n की जगह 3 डाला तो a3 प्लस a5 दिखेगा, रखो ना n की जगह, यहां पे 1/4 दिखेगा। और यहां पर अगर किसी ने n की जगह 4 डाला तो a4 प्लस a6 की वैल्यू उसे 1 बटा, क्या हटा दिया अपने, उसे 1 बटा, है ना, 5 दिखेगी। अब आप दिमाग लगा के बताओ, 1/3, 1/4, 1/5 आर इन, याद है ना, हिमाचल प्रदेश। दे आर इन हिमाचल प्रदेश एंड वी आर इन स्टूडियो। सही है। ऐसा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप भरपूर तैयारी के साथ में जिए, यार ये क्वेश्चन तो अपने साथ में आते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देने वाले ने कहा कि अल्फा से लेकर के α+1 तक dx अपॉन x प्लस अल्फा इंटू में x प्लस α+1 की वैल्यू अगर ln में 9/8 हो, देन अल्फा बताओ क्या होगा। क्विक से आंसर। ये नहीं, ये रिडक्शन ऐसे ही होता है बेटा। अभी देखो जरा अगले पे बढ़ते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 2 ब्रैकेट है, आगे x प्लस एक्स माइनस समथिंग है। तो मुझे पता नहीं क्यों बचपन का एक फार्मूला याद आ रहा है, 1 अपॉन डिफरेंस लॉग छोटा बटा बड़ा, और हमारी लिमिट अल्फा से लेके α+1 तक है। तो मेरा उत्तर, ठीक है, मेरे को जो दिख रहा है 2α+1, ठीक है, अपॉन में 2α+2 माइनस ln 2α अपॉन 2α+1 दिख रहा है। सही है, मैं भाग लगा रहा हूं इनका आपस में। भाग लगाने पे ये दोनों कट जाएंगे क्या? नहीं, ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे। नहीं, कितना गंदा सा क्वेश्चन हो गया। 2α+1 अपॉन में 2α+2 अपॉन में 2α अपॉन में 2α+1, यही तो हो रहा है। फाइनली ये तो ऊपर चला गया, ये हो गया ln में कितना, 2α+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2α इंटू 2α+2 बराबर में दिख रहा है ln में 9/8। इससे साफ समझ में आ गया कि अंदर वाला जरूर 3 है, माने 2α+1 की वैल्यू सर 3 है। इसका मतलब 2α की वैल्यू 2 है, और ये नीचे भी सेट बैठ रहा है, माने अल्फा का मान ये है। वन अपॉन n+1 कैसे हुआ भाई? मैंने t की जगह 1 रखा बेटा, तो 1 की पावर कुछ भी 1, तो 1 अपॉन n+1। जब मैंने 0 रखा तो 0 अपॉन n+1 माने 0, तो फाइनली आंसर कितना हो गया, 1 अपॉन n+1। ऐसे आया। सही है। आई एक्सपेक्ट कि देखो, सोचो कि जब हमको फार्मूले, हमने कुछ ट्रिके बना रखी है ना, तब भी वो उलझा गया था एक बार के लिए। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आगे की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन में देने वाले ने कह दिया कि नहीं साहब, हमें तो bn, इफ लगा दिया, इफ bn कहां से कहां में, 0 से π/2 में cos की पावर में दे रखा है cos स्क्वायर nx अपॉन में नीचे दे रखा है sin x डॉट dx। देन पूछने वाला पूछा b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, b5 माइनस b4 आर इन। ठीक है, ये किस में होंगे? ठीक है,
आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है, देखो आपका पहला कदम और मेरे को पता चल जाएगा कि आपने सही सोचा या गड़बड़ सोच रहे हैं आप। फटाफट सोचो आप। जल्दी जल्दी सोचो। हम डिफरेंट डिफरेंट 14th प्रोफाइल पे आ गया हूं। 14 प्रोफाइल पे चल रहा हूं मैं। लास्ट में 10 का फंडा बताया था, नहीं 10 का क्या फंडा था? ये तो यू हो जाएगा यू। बस आइडिया ले लेते हैं पूरा, बस अपने को पता चल जाएगा उससे कि ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बस मेरे को पता चल जाए आप सही सोच रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपने ये तो बराबर सोचा। देखो आप में से कई सोच रहे हैं bn-1 ले लेंगे। अब देखो मतलब आप बताओ क्या सोच रहे हो, अपना फंडा दे दो आप। क्या देखना चाहिए आपके हिसाब से? कर लेंगे क्या, देखें? नहीं देखो, हमेशा प्लस में लेने में समझदारी होती है। दिख रहा है an+2 लिया मैंने, तो यहां पे मेरे हिसाब से bn+1 लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस 1 का है। दिख रहा है आपको डिफरेंस कितने का? 1 का है ना। अगर डिफरेंस 1 का तो bn+1 लूंगा, 0 से कहां तक? π/2 तक लूंगा। और यहां पे हो जाएगा cos² n+1x अपॉन में नीचे हो जाएगा sin x। और दूसरी बात अगली लाइन में लिखूंगा bn+1 में से bn घटाते हुए, तो मुझे पता चल जाएगा 0 से π/2 तक। और यहां हो जाएगा cos² n+1x माइनस में दे रखा है cos² x अपॉन में नीचे दे रखा है sin x डॉट dx। अब यहां तकलीफ है सर, ये बहुत तकलीफ है। अब सर फार्मूला याद ही नहीं आता, cos² a माइनस cos² b। हाँ ठीक है, ये तो सर दर्द रहेगा। cos² a माइनस cos² b स्ट्राइक ही नहीं करता, क्या करा जाए? मैं तो सीधा लिख देता हूं माइनस में साइन दोनों का सम x इनटू में साइन में दोनों का डिफरेंस x अपॉन में साइन x। बाकी तो आप जानो अब क्या किया, कैसे कर दिया सर। ठीक है, और ये क्या हो गया सर, वगैरह वगैरह। बाकी तो आप जानो। देखो भाई मैंने तो लिख दिया ऑड π/2 cos ऑड π/2 0 होता है ना, ठीक है, और 0 पे 1, तो प्लस का 1/2n+1 इज माई आंसर, जो मुझे दिख रहा है ऊपर से। अब ये साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी होता है या साइन b प्लस ए इंटू बी माइनस ए होता है, ये मैं नहीं जानता बिल्कुल भी। आप बताओगे तो मैं सही सीख जाऊंगा, गूगल करके देख लो। जैसा आप बताओगे वैसा कर लेंगे यार। नहीं, इस फार्मूले में तो आप ही जिता सकते हो भाई। पता नहीं, देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगा है या साइन बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए लगा, क्या लगा वो तो आप बताओ ना, बस मेरे को अच्छे से बताना। ठीक है, आंसर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो वी विल चेक दैट। एग्जैक्टली, प्रदीप्त ने काफी क्लोज एनकाउंटर मारा है। उसने कहा सर इससे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर n+1x। फिर आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं एग्जैक्टली साइन a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, नहीं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, बस आपको अब क्विक राउंड बताना है आपको मेरे को कि क्वेश्चन में क्या सोचना है। चलो बताओ। इंटीग्रेशन में दे रहा हूं हाफ से लेकर के 2 तक, और यहां क्वेश्चन में दे रहा है tan इनवर्स x/x डॉट dx। बताओ क्या करना चाहिए मुझे, फटाफट बताओ, फटाफट क्या करना चाहिए। आप तो बस बता दो इसमें ये करना है, मैं उस तक लिख के आगे चलूंगा, बस इसमें इतना ही टाइम दे सकता हूं मैं इस पे। इस पे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा रहेगा, उत्तम क्या रहेगा? नहीं वो भारी पड़ जाएगा, लंबा हो सकता है क्वेश्चन। एग्जैक्टली इस जगह पर बेस्ट ये रहेगा कि tan इनवर्स x को कहो कि आप प्लीज बाहर जाइए, 1/x का इंटीग्रेशन करें। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका इंटीग्रेशन करें। ठीक है, और फिर इससे सोचना जरा 2 मिनट के लिए बैठ करके कि यहां से जो ln x आने वाला है उसका क्या डीलिंग होगा आपका। अगर आपने IBP सोचा है तो डीलिंग जरूर सोचना। क्या
आप करोगे क्या इसका? अगर आपको आईबीपी लगता है तो अगर आपको आईबीपी लगता है तो मेरे को इस जगह से आगे लेके चलो ना फिर, क्योंकि सभी बच्चों ने आईबीपी 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 लिख दिया, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, आईबीपी बोल रहे हैं तो कर लेते हैं ना, इतना मन से बोल रहे हैं। तो ये तो पता चल गया कि अब आईबीपी तो मतलब बेहोश करने वाली बात हो जाएगी, बेहोश हो जाओगे, बेहोश। दोबारा आईबीपी ये छोटा सा क्वेश्चन है ना भाई साहब, जान ले लेगा, छोड़ेगा नहीं ये। इस जगह समझदारी है। एक्स को देखो, आप ध्यान से देखो, ये जब भी लिमिट एक दूसरे से पलटी खाती है ना, एक 1/2 एक 2 होती है ना, तब हम एक्स की जगह 1/t लेते हैं। मतलब जब भी लिमिट एक दूसरे से 1/n और n की फोटो देती है तो x की जगह 1/t लेते हैं, ठीक है ना। तो dx की जगह पर समझदारी ये है, माइनस का 1/t² ही बेस्ट रहेगा। अगर मैं ट्राई करके दिखाता हूं, मुझे ये समझ में आ गया 2 है, ये -2 है। tan इनवर्स x की जगह पर मुझे दिख रहा है tan इनवर्स में सर 1/, मैंने क्या उल्टा पुल्टा करा, ऊपर 1/2 है ना सर, मुझे यहां tan इनवर्स में ऊपर, ठीक है, tan इनवर्स में ऊपर मुझे सर 1/t दिख रहा है, और नीचे सर मुझे नीचे मुझे 1/t दिख रहा है, इंटू में माइनस का 1/t² भी दिख रहा है। एग्जैक्टली गलत क्या है इसमें, सही दिख रहा है आपको? अच्छा सर, मैं एक बात जानता हूं, जहां तक tan इनवर्स, क्योंकि t पॉजिटिव है सर, ठीक है ना, t पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है सर, t अपना हाफ से लेकर के और 2 के बीच में, ये माने t भैया पॉजिटिव है, t अगर पॉजिटिव है ना सर, तो सर tan इनवर्स 1/t को सर cot इनवर्स t लिख दो सर आप, t पॉजिटिव है सर, ठीक है, तो cot इनवर्स t लिख दो। अच्छा, इस t से सर ये वाला t कट जाएगा सर, कट जाएगा। अच्छा सर, ये जो माइनस है ना, इसको अगर अपन यूज कर लें, तो मैंने ऐसा 12th में पढ़ा था कि माइनस अगर यूज कर लें तो ये रोटेट मार जाता है सर, ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा 1/2 और 2 हो जाएगा सर, ये ऐसा हो जाएगा सर, ठीक है ना। और सर ये जो t है ना, ये कट जाएगा और नीचे t.dt छोड़ जाएगा। और मैंने सुना था कि सर t लिखो या x लिखो एक ही बात है सर, तो इंटीग्रेशन में 1/2 और 2 लिख करके सर मैं से cot इनवर्स x/x.dx लिख सकता हूं सर, लिख सकते हैं इस एग्जैक्टली टीचू, ठीक है, वहां लिखा गया टीचू, ये वही है, क्या नाम है ये, यहाँ पे आशीष के नाम से खेलता है, वैसे क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, हाँ नवीन, हाँ। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये आई बन गया सर, अगर ये भी आई है और ये भी आई है तो मिलकर के 2i हो गया, सही है ना। अब मैं जोड़ दूं इन दोनों को, अगर मैंने जोड़ दिया तो क्योंकि लिमिट सेम है तो जोड़ना गलत थोड़ी ना है, अगर अपन जोड़ेंगे तो ऊपर बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस में कितना cot इनवर्स x अपॉन में कितना x.dx, और सर ये तो π/2 बन गया, हाँ π/2 को बाहर ले लिया, 1/2 से लेकर के 2 तक, और ये सर 1/x.dx सर ये तो ln x बन गया, तो सर π/2, अब देखो ln2 माइनस ln1/2, तो ln2 अपॉन 1/2 बन रहा है सर ये, और सर ये 2 भी बन रहा है, और ये सर i बन जाएगा सर, अपना आंसर ये है सर, एग्जैक्टली। अब आप दिमाग लगाना है क्या हुआ, कैसे हुआ, अरे घुमाना टीचू, नहीं मेले में मिलते ना वो चक्कू ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया छोटू क्वेश्चन, सही है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन जान ले लेता है अगर याद नहीं रहे तो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अरे लोग पता है ना, लोग मतलब बताते ही नहीं है, छुपा के ले जाते हैं, अरे तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा, अबे समझ में आ जाए भाई, ठीक है तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी ना, सब याद ही रखना होता है, ठीक है, जब बताते हैं याद रखना है तब तो याद रहता नहीं है, तो समझ में कैसे याद हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, यहां दे रखा है 3/n,
क्वेश्चन में दे रखा है 4 प्लस में 2 प्लस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 2 प्लस में 2 बाई एन का होल स्क्वायर डेट डैश। ये क्या बोल रहा है, 3 माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर डॉट, बस कुछ नहीं, यही है। और एन नेचुरल नंबर की ओर जाना चाहता है, एन नेचुरल नंबर की ओर जाना चाहता है, एन नेचुरल नंबर है ना, होगा। ठीक है, हो जाएगा क्या आपसे, क्या आपसे हो जाएगा? शुभम, क्योंकि हम जब भी किसी की बदलते हैं ना, ये सूरज, मतलब तुम पहला क्वेश्चन देख रहे हो शायद, लिमिट भी तो बदलेंगे ना। हाँ भाई, कैसे हो जाएगा, बस मुझे तो फर्स्ट लाइन बता दी करो, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा। अपने सब बच्चे धांसू खेल रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है, पहला काम क्या करना है, पहला काम क्या करना है? हाँ, करना क्या करना। हम्म, मैं तो सिर्फ, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, सुमित बराबर बोला। पहली चीज समझो, ये सब टू में खेल रहे हैं, ये कौन सा ऐसा बंदा आ गया भाई जो टू के बगैर? तो पहली चीज, ये 2 + 0/n का होल स्क्वायर है, ये 4 लिखा है। और ये तो 3 है ना, ये 3 नहीं है, ये 2 प्लस में n-1/n का होल स्क्वायर है। क्या आपको याद आ गया? मतलब ये कि सर मुझे यहां से इसे 3/n लिख करके, सिग्मा लिख करके, इसे 2 + r/n का, 2 + r/n का होल स्क्वायर लिखना चाहिए। एग्जैक्टली जहां पे r की वैल्यू आप 0 से प्रारंभ करके n-1 तक लेके जाएंगे, और इंटीग्रेशन में रह जाएगा 3 बाहर, 2 + x का होल स्क्वायर डॉट dx, और 0/n और n-1/n सबके नीचे n का भाग लगाने पे 0 से 1 तक इंटीग्रेशन कर लेना। अगले क्वेश्चन पे मैं मिल रहा हूं, ठीक है ना? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही एक साधारण सा प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस a अपॉन π² - 4, इंटू में दे रखा है साइन x, प्लस में दे रखा है b अपॉन π² - 4 cos x, ये दे रखा है, ठीक है। फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। विच सेटिस्फाइज, विच सेटिस्फाइज, अब ये किसको सेटिस्फाई करवा रहा है? सेटिस्फाइज fx इज इक्वल टू x प्लस 0 से π/2 तक साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ वाई डी वाई, ठीक है। देन a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए और बी यही है ना? हाँ, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओके, ठीक है। ये आप सोचना, लिमिट कैसे पलट गई, x को 1/t मानने से लिमिट बदल जाती है भाई। क्या कर रहा है तू रुद्र? वैसे कुछ आइडिया हो तो दे दो कि ऐसे ऐसे करते हैं सर, इसमें तो ये कर देंगे सर, अपन ये कर देंगे, ये इसके बाद में अपन इसमें ये कर देंगे सर। हाँ भाई, मैं समझ गया क्वेश्चन। पहले
एफ वाई निकालेंगे। देखो भाई, मुझे तो इतना से समझ में आता है कि ये देखो ना क्या गजब का उल्लू बना रहे, दोनों ही फंक्शन है, दोनों के बाहर एक्स है, ये प्लस है, तो जरूर ये अपना ए और बी देगा, ये वाला पोर्शन ए और बी देगा। बाकी तो सब सेम है, इतना तो दिमाग में आता ही है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां पे एफ एक्स के नाम पे एफ एक्स ले लेते हैं। अब मतलब कर भी क्या रहा हूं, मतलब अगर आप सीधे ही सोच लो ना तो दिख ही जाता है यार, क्यों अपन दो लाइन भी क्यों खराब करें, एक्स से एक्स मैच कर रहा है तो इसका तो ये इंटीग्रेशन ही ये है। ठीक है ना, तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 है ना, अपन एक वर्ड लिखते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस। ठीक है, अगर देखा तो कॉमन सेंस ही कह रहा है यार साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू में एफ ऑफ वाई डीवाई जो है वही कहीं ना कहीं घूम फिर करके ए अपॉन में π² - 4 साइन एक्स और प्लस में बी अपॉन में π² - 4 कॉस एक्स देने वाला है। अगर ये देने वाला है तो इतना तो समझ में आता है यार, उस वाले को तो खोल सकते हैं ना सर, साइन एक्स। ठीक है ना। अच्छा एक और बात, कमाल की बात, कमाल की बात, इस एक बार खोलता हूं, देखो जरा, अब जब मैं इसे खोलूंगा तो साइन एक्स मिलेगा मुझे। अगर साइन एक्स मिलेगा ना तो आपको पता है ये डीवाई है, माने ये इसमें वाई वेरिएबल है, इस साइड पे वाई क्या है, वेरिएबल है। अगर वाई वेरिएबल है तो एक्स क्या कर रहा है, वो एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स भी कांस्टेंट है, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा लहरा करके, साइन एक्स इंटीग्रेशन में कॉस वाई एफ वाई डीवाई रह जाएगा। सही है, प्लस में अगली बार क्या होगा ना, कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर साइन वाई एफ वाई डीवाई रह जाएगा। आप समझ जाओ तो समझ जाओगे। सही ना भाई। अब भी इसके बाद क्या करने का है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, ए अपॉन में दे रखा है 20 π² - 4 साइन एक्स और प्लस में दे रखा है बी अपॉन में π² - 4 कॉस एक्स। नाउ लेट्स कंपेयर। अगर देखा जाए ये इससे कंपेयर हो सकता है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाई एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू ए अपॉन में π² - 4। अच्छा इधर का कंपैरिजन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू में बी अपॉन में π² - 4। अच्छा अब इसके सिवा मेरे पास क्या चॉइस है कि सिवाय इसके कि मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व करना चॉइस ही नहीं, ऐड करना चॉइस है, दिखता है साफ। क्यों, क्योंकि अपने को पता है ऐड करते क्या हो जाएगा, एफ वाई कॉमन आ जाएगा, अंदर की तरफ साइन वाई प्लस में कॉस वाई हो जाएगा। और सर अगर ऐसा ऐड किया तो इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ तो ऐड करने में तो उल्टा सुंदर है ना, ए प्लस बी अपॉन में π² - 4 बन जाएगा। अब क्या करोगे, यहां आकर के मैं थोड़ी सी देर के लिए अटकूंगा, है ना, क्योंकि ये वो जगह आगे ना जहां से आगे ले जाने के लिए मुझे उन बच्चों की जरूरत पड़ेगी ना जिनका थोड़ा सा पहले का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो फिर भी गाड़ी निकाल दूंगा मैं, वरना फिर इश्यू आता है। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना तो फिर तो गाड़ी निकल जाएगी। तब तक मैं आपको बता दूं कि सर थोड़ा बहुत तो देखा हुआ ही है, आप तो बताओ जल्दी से, तो फिर अपन आगे बढ़े। याद लगा आगे, अब 0 से लेकर के π/2 चल ही रहा है। ठीक है ना। हाँ सर मैं रेडी हूं। ठीक है, अब देखो जरा सुनो, अब थोड़ी सी देर के लिए मैं कुछ लिखूंगा, आई लिखूंगा, तीर का निशान बनाऊंगा, एक P4 लिखूंगा, मुझे वो y की जगह पे इजाजत देगी π/2 - y लिखने की। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा ये 0 से π/2 बोलेगा, f के अंदर 90 - y बोलेगा, यहां पर साइन बन जाएगा cos और cos बन जाएगा साइन y dy। अच्छा ये मस्त बैठा हुआ है, a प्लस बी, तुम लोग खेल लो, बाद में आ जाना। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में क्या करते हैं ना, इसे बोलते हैं, दुनिया वाले ने बोला, इसे सर ने ये लगा दिया भाई, किंग कॉन्ग लगा दिया सर ने। सही है। अगर भाई द वे सर ने ऐसा कर दिया तो फिर उससे क्या होगा, अब ऐड करते हैं किंग के बाद तो हमेशा। अच्छा और ऐड कर देंगे तो 2y हो जाएगा सर। हाँ होगा ना, अगर ऐड करेंगे तो दोनों तो कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में साइन वाई प्लस में कॉस वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर ही अंदर बन जाएगा एफ वाई प्लस में एफ π/2 - y डॉट में dy और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी अपॉन π² - 4। और यहां से मैं आपके लिए ड्रॉप कर देता हूं क्वेश्चन dy। यहां के आगे मुझे बहुत दूर तक जाता हुआ नहीं दिख रहा, अब थोड़ा सा रह गया, आप ट्राई करके देखना क्योंकि टाइम अप हो गया।